साध संगत जी प्यार नाल कहना धन निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। साध संगत जी साध दी संगत कर ले बंदे जांदा रहेगा मन गरूर। आओ साध संगत जी, हम जितना सत्संग में आते हैं सत्संग जी, उतने हमारे विकार कम होते चले जाते हैं सत्संग जी। संतों के वचन मोती की तरह कीमती होते हैं सत्संग जी, क्योंकि सत्संग जी एक एक वचन से हमारे मन की खामियां दूर होती चली जाती हैं सत्संग जी, और मन के भाव शुभ होते चले जाते हैं सत्संग जी। सत्संग जी ब्रह्म ज्ञानी महात्माओं का संग करने से वही भाव बनते हैं सत्संग जी, जो जिंदगी को निखार देते हैं सत्संग जी। मन में हमेशा प्यार और शुभ भावनाएं ही आती हैं सत्संग जी। अहंकार या विपरीत भाव मन में नहीं आते सत्संग जी। सत्संग जी यह सब सत्संग के महत्व को दर्शाते हैं। हम इन अनमोल वचनों से तभी लाभान्वित हो सकते हैं सत्संग जी, जब हमें सच्चे मन से संगत कर रहे हैं सत्संग जी। सत्संग जी संगत को सिर्फ यह न समझे सत्संग जी कि इतने से इतने बजे तक का समय है सत्संग जी, क्योंकि सत्संग जी वहाँ आए बैठे सुना और चले गए। सत्संग जी इन शिक्षाओं को हमें ज़िंदगी में भी उतारना है, क्योंकि सत्संग जी जब तक सुनकर इन्हें कर्मों में नहीं डालेंगे, अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक यह सिर्फ शब्द ही रह जाएगा सत्संग जी। ऐसे ही अगली कड़ी में समझाया है, साध दी संगत कर ले बंदे अडुड्डा रब पाएगा। सत्संग जी यहाँ संगत में हर महात्मा ब्रह्म ज्ञानी है सत्संग जी, जो इसे प्रभु परमात्मा निरंकार से परिचित है सत्संग जी। सबने रूह व रूह होकर इस परमात्मा के दर्शन किए हैं। संसार में ऐसे मान्यता है कि परमात्मा को कोई देख नहीं सकता, लेकिन सत्संग जी यहाँ इतने दावे से संपूर्ण अवतार वाणी में अंकित किया है कि अडिड्डा रब पाएगा। तो सत्संग जी इसका मतलब क्या है? क्योंकि सत्संग जी जब तक हमने अपने आप को समर्पित नहीं करते सत्संग जी, और मन में परमात्मा के दर्शन की जिज्ञासा नहीं है, हम जानना ही नहीं चाहते कि हमारी असली पहचान क्या है सत्संग जी। तो सत्संगत हम इस संसार में क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं और अंत में कहाँ जाना है सत्संग जी। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, हम सिर्फ शरीर तक ही सीमित रह जाएंगे सत्संग जी। क्योंकि सत्संग जी यह जब तक समझेंगे कि मैं शरीर हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है सत्संग जी, यह आत्मा तो शरीर से बहुत ऊंची है सत्संग जी। सत्संगत यह परमात्मा का अंश है जो हमारे शरीर के अंदर है सत्संग जी। सत्संग जी ब्रह्म ज्ञानियों का संग करने से ही हमें परमात्मा रूपी दात की प्राप्ति हो सकती है सत्संग जी। ऐसे ही अगली कड़ी में बताया है कि साधि दी संगत कर ले बंदे फलदा फुलदा जाएगा। सत्संग जी यह जो फलदा फुलदा वाला भाव है सत्संग जी, हम हर समय खुशी कैसे महसूस कर सकते हैं? कभी कुछ ऐसा हो जो हमें ठीक न लगा रहा हो सत्संग जी, तब भी हमारा मन परेशान होने के बजाय उन घड़ियों में भी खुशियाँ ढूंढे। तो सत्संग जी ये सब तब मुमकिन है जब हमारे मन में शांति होगी सत्संग जी। हमें
दूसरों पर उंगली न उठाकर सत्संग जी, हमें दूसरों पर उंगली न उठाकर किसी की कमी न देखकर सत्संग जी केवल अपना सुधार करना है। सत्संग जी हम तभी प्रफुल्लित हो सकते हैं सत्संग जी, जब हम सत्संग करके अपने अंदर शुभ भावों से उजाला करें सत्संग जी। क्योंकि सत्संग जी ऐसे ही और बड़ी सुंदर कड़ी में बताया है कि सादि संगति कर ले बंदे, बंदे पीवेगा तू अमृत रस। सत्संग जी, संगत में बोला गया है हर वचन अमृत के समान होता है। सत्संग जी जैसे अमृत बहुत कीमती होता है, वैसे ही संतों के वचन भी अनमोल होते हैं। सत्संग जी, जिस तरह अमृत ग्रहण करने से हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं, सत्संग जी इसी तरह से संतों के वचनों को भी अगर हम केवल कानों से नहीं बल्कि मन से सुनेंगे तो सत्संग जी और कर्म से जीवन में अपनाएंगे सत्संग जी, तो सत्संग जी मन भी खुश हो रहेगा और इस आत्मा का भी कल्याण होगा। तो सत्संग जी, सादि संगति कर ले बंदे, हो जाना पंजे तेरे बस। सत्संग जी, यहाँ कहने का भाव यह है कि ये 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार सत्संग जी हमारे ऊपर हावी ही रहते हैं। सत्संग जी जैसे अगर किसी ने कुछ गलत कह दिया सत्संग जी या तारीफ ही कर दी तो सत्संग जी मन में अहंकार आ जाता है। सत्संग जी, तो मन में अहंकार आ जाता है सत्संग जी। कभी कभी तो यह अहंकार इतना सूक्ष्म होता है सत्संग जी कि हमें पता भी नहीं चलता सत्संग जी, कि अगर हमें अपने किसी गुण का एहसास हो जाए तो बात हमारे सिर पर चढ़ जाती है सत्संग जी और अहंकार का रूप ले लेती है। वैसे ही अगर किसी ने हमें कुछ बोल दिया जो हमें पसंद नहीं आया तो हमारा मन क्रोधित हो जाता है सत्संग जी। और सत्संग जी जैसे जिक्र हुआ 5 विकारों का सत्संग जी, तो कैसे ये हमारे मन पर हावी हो रहे हैं, हमारे अंदर जो चेतना है सत्संग जी हम उसको कितना इस्तेमाल कर रहे हैं सत्संग जी। और सत्संग जी जैसे एक घोड़ा बिना लगाम के इधर उधर भाग रहा होता है सत्संग जी, लेकिन जब उसको लगाम लगाकर काबू किया जाता है सत्संग जी, फिर घुड़सवारी उस पर चढ़कर उसको किसी भी दिशा में ले जाता है सत्संग जी। तो अब सत्संग जी ऐसे ही हमारे अंदर जितनी भी भावनाएं हैं हमें इनके बस में नहीं होना है सत्संग जी, बल्कि भावनाओं को अपने काबू में ही रखना है। यह निरंकार अंग संग तो भी हो सकता है सत्संग जी, अगर इसके अंग संग होने का एहसास हो तो सत्संग जी फिर हम जानबूझकर कोई गलती नहीं करेंगे या ऐसा कोई भी भाव मन में नहीं आने देंगे सत्संग जी जो हम पर हावी हो जाए और हम इस इंसान से जानवर बन जाएं। हमें ऐसा निरंकार का एहसास और भय रहे तो सत्संग जी हम अपने आप को नकारात्मक भावों से सकारात्मक भावों की तरफ ले जाएंगे सत्संग जी। ऐसे ही और सुंदर कड़ी में समझाया है कि सादि संगति कर ले बंदे, बंदे कायम दिल दा पारा रहे। ताऊ सत्संग जी यहाँ वही मिजाज की बात आ रही है सत्संग जी, क्योंकि सत्संग जी ऐसी परिस्थिति को देखकर जो हमारे मनुसार न हो तो सत्संग जी मन इतना विचलित हो जाता है कि हमारा अपने बोलों पर भी नियंत्रण नहीं रहता सत्संग जी, क्योंकि सत्संग जी हमारे दिमाग में इतना गुस्सा भर जाता है
कि हम अपने चैन गवा देते हैं सत्संग जी, और दूसरों को भी कठोर वचन बोल देते हैं सत्संग जी। सत्संग जी, क्रोध के इस पारे पर हमें काबू करना है सत्संग जी। हमारा स्वभाव सहज और संतुलित हो। जैसे पहले भी कहा है कि कोई भी घटना या परिस्थिति हो सत्संग जी, हमें एक रस रहना है सत्संग जी। सत्संगत, हमें दुख में बहुत दुखी नहीं होना चाहिए और सुख में भी बहुत खुशी का प्रभाव ग्रहण नहीं करना सत्संग जी। यह अपने आप का पर काबू रखने में की बात है सत्संग जी। और सत्संग जी, यही सहज अवस्था है। और सत्संग जी, जैसे एक नदी के रास्ते में चाहे पत्थर भी आ जाए फिर भी वह पानी अपना रास्ता बना लेता है। तो सत्संग जी, चाहे बाधाएं हैं लेकिन पानी ने तो नीचे की तरफ विनम्र होकर ही बहना है सत्संग जी। सत्संग जी, वही उसका मार्ग है। रास्ते की कठिनाइयाँ से पानी रुक नहीं सकता सत्संग जी। सत्संग जी, बल्कि कठिनाइयों उनके होते हुए भी अपना मार्ग ढूंढ लेता है सत्संग जी। और सत्संगत बिना भाव से बहता है। हमने भी कभी नकारात्मक की तरफ नहीं झुकना सत्संग जी, बल्कि अपने प्रतिक्रिया सत्संग जी सकारात्मक की तरफ ही बढ़ना है सत्संग जी। और सत्संग जी, दास के मुँह से कुछ शब्द गलत निकल गए हों तो भाई बच्चा समझकर बख्श लेना सत्संग जी। कुछ शब्द अगर कुछ अच्छा लगा हो तो अपने जीवन में धारण कर लेना सत्संग जी। और सत्संग जी, इस सद्गुरु के चरणों का ध्यान रखते हुए सभी सिमरन में साथ दें। एक तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साध संगत जी, प्यार से बोलना। धन निरंकार जी।